Hello, student. This is Mehnaz Khan. Student, today we will discuss dialogues. As earlier, we have covered some dialogues exercise in previous part, and in both part we discussed that what are the basic tips which we can use to convert our dialogue in indirect narration. हमने प्रीवियस पार्ट में उसके बेसिक टिप्स को सीखा, कैसे एक डायलॉग को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट किया जाता है, उसके भी पॉइंट्स हमने सीखे. अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो पार्ट देखिए, देन यू विल डू दिस. इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में मेनली एक्सरसाइज आती है, वो एक फिलअप की फॉर्म में आती है. और अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि हम पहले पूरे सेंटेंस को, डायलॉग को पूरे को कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं. स्टूडेंट, वो जो प्रोसेस है कि पूरे को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, वो बच्चे सोचते हैं कि ये थोड़ा टिपिकल है, फिलअप करना बहुत आसान है, जबकि यहाँ बिल्कुल अपोजिट होता है. जो पूरा सेंटेंस है उसको अगर हम इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करें, दैट विल बी ईजी. और अगर हमें हाफ को करना हो उसे कन्वर्ट करने के लिए, तो उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. इवन द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, वो भी मिस्टेक कमिट करते हैं, क्योंकि कभी वो कंजक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंजक्शन लगाना भूल जाते हैं. कभी हाफ सेंटेंस उसमें दिया हुआ है, हाफ सेंटेंस में कंफ्यूज होकर वो मिस्टेक कर लेते हैं. सो दिस इज द मेन पार्ट टू डू द प्रैक्टिस. लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. अर्लियर वी हैव कवर्ड 3 एक्सरसाइज. हमने पहले 3 एक्सरसाइज कवर की हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए एंड आफ्टर दैट यू विल डू प्रैक्टिस ऑफ दिस एक्सरसाइज. सी द एक्सरसाइज. रिसेप्शनिस्ट, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? टूरिस्ट, आई वांट अ स्वीट फॉर 3 days. स्वीट मीन्स रूम. यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन स्वीट होगी, स्यूट नहीं होगी. रिसेप्शनिस्ट, आई एम अफ्रेड वी डोंट हैव अ स्वीट. In fact, we are fully booked for 2 days. Tourist, can you suggest an alternative, please? अब हमें क्या पता लग रहा है इसको डायलॉग को रीड करने के बाद? 2 persons are here. One is receptionist, second tourist. एक रिसेप्शनिस्ट है और एक टूरिस्ट उसके पास आता है. तो रिसेप्शनिस्ट पूछता है या पूछती है, दोनों में से कोई भी मेल या फीमेल हो सकता है, कि आपकी वो क्या हेल्प करे. तो टूरिस्ट अपनी डिमांड रखता है कि उसको एक स्वीट चाहिए 3 दिन के लिए. तो रिसेप्शनिस्ट क्या कहती है कि उसे डर है कि शायद उसके होटल में कोई स्वीट नहीं है, वो सारे रूम बुक हैं 2 दिन के लिए. तब टूरिस्ट पूछता है तो क्या आप उसका कोई अल्टरनेटिव सजेस्ट कर सकते हैं. अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिसमें हमें फिल करना है. तो अब हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें दोनों एक्सरसाइजेस को रीड करना चाहिए कि कितना पार्ट जो है हमारा, जो फिलअप वाली कंडीशन है उसमें ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है. जो रिमेनिंग पार्ट है हमें उसको चेंज करना है. सी, द रिसेप्शनिस्ट इंक्वायर्ड ऑफ द टूरिस्ट. रिसेप्शनिस्ट ने टूरिस्ट से इंक्वायर किया. तो ये यहाँ तक कितना पोर्शन आ गया, सिर्फ ये इतने वाले मैटर का आ गया. अब हमें यहाँ पर एक कंजक्शन की ज़रूरत है. बट अगर हमारा सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव है तो हम कंजक्शन क्या यूज़ करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वही यूज़ करेंगे. तो हमारी कंजक्शन क्या होगी, वॉट ही हो जाएगी हमारी कंजक्शन. अब रिमेनिंग सेंटेंस बचता है हमारे पास हाफ. अब ये सेंटेंस बचा हमारे पास, वॉट कैन आई डू फॉर यू. कैन को हम आई के बाद मान लेते हैं. तो रिमेनिंग हमें क्या चेंज करना होगा, वॉट ही या शी कुड डू फॉर हिम. यहाँ पर यू किसके लिए यूज़ हो रहा है, टूरिस्ट के लिए यूज़ हो रहा है. अच्छा, यहाँ पर सर आ रहा है या मैडम आता है तो हम विद रिस्पेक्ट भी लगा सकते हैं. अगर हमें पूरा सेंटेंस, पूरा डायलॉग कन्वर्ट करना हो, देन वी शुड यूज़ विद रिस्पेक्ट. लेकिन यहाँ पर इसने नहीं दे रखा है, जितना दिया है हम उसको ही चेंज करेंगे. तो हमें कितना फिल करना है, जो उसका एक डायलॉग है, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है. सेकेंड है, अब क्या दे रहा है, टूरिस्ट, आई वॉन्ट टू स्वीट फॉर 3 days. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले हम इसको कंपेयर करेंगे. द टूरिस्ट टोल्ड हिम, यहाँ पर मेल माना जा रहा है, दैट ही वॉन्टेड अ स्वीट फॉर 3 days. तो हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारी एक्सरसाइज में कन्वर्ट हुआ हुआ है. फिर आगे, द रिसेप्शनिस्ट फेल्ट सॉरी एंड टोल्ड हिम. यहाँ पर आई एम अफ्रेड वाली कंडीशन क्या हो रहा है, सॉरी फील करने वाली कंडीशन हो रही है. तो ये हमारा पोर्शन हो चुका है. एंड आई एम अफ्रेड, यहाँ पर उसके बाद क्या है सेंटेंस, वी डोंट हैव अ स्वीट. तो यहाँ पर एंड एडेड दैट दे वर फुल्ली बुक. दे वर फुल्ली बुक, यहाँ से
फुल्ली बुक वाला सेंटेंस ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर, फॉर 2 days तक, यहाँ तक। इससे पहले हमें क्या कन्वर्ट करना है, वी डोंट हैव आ स्वीट, इसको कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ हमें कंजक्शन लगानी होगी दैट। तब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, दैट दे डिड नॉट हैव आ स्वीट। फिर उसके बाद हमारा ये एडिड हो गया, 2 days तक हमारा कंप्लीट हुआ। द टूरिस्ट आस्क हिम, अब टूरिस्ट ने पूछा तो यहाँ पर अब टूरिस्ट आस्क हिम तक यहाँ तक हो गया। अब रिमेनिंग सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्योंकि ये मॉडल वर्ब से क्वेश्चन है तो हमें यहाँ कंजक्शन की जरूरत होगी इफ। यहाँ पर हम इफ कंजक्शन लगाएंगे, उसके बाद हम इसको कैन को सब्जेक्ट के बाद मान लेंगे, तब हम इसे कन्वर्ट करेंगे। यू किसके लिए यूज़ हुआ है, रिसेप्शनिस्ट के लिए। हमने यहाँ पर पहले इंडिकेट किया गया है कि रिसेप्शनिस्ट एक बॉय है, तो यहाँ पर हो जाएगा इफ़ ही कुड सजेस्ट एन अल्टरनेटिव। यहाँ पर प्लीज़ आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हमें चेंज करना होता तो यहाँ हम विद रेस्पेक्ट भी लगाते, आस्क विद रेस्पेक्ट। लेकिन ऑलरेडी ये एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर में सॉल्व, आधा सॉल्व मिल रहा है, फिलअप वाली फॉर्म है, तो सिर्फ आपको ये माइंड करना है कि आप उसमें कितना पोर्शन आपका उसने इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट नहीं किया है। रिमेनिंग पोर्शन जो है वही आपको कन्वर्ट करना है, बट कंजक्शन का स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यही मिस्टेक कमिट करते हैं कि वो कंजक्शन भूल जाते हैं। लेट अस सी द आंसर। सेम वही आंसर है, what he can do for him, that they did not have a sweet, if he could suggest an alternative. All answers are correct. Same we are doing our some other exercise. उसके लिए आपको कुछ मिनट का टाइम मिलेगा. You will note down the exercise in your rough notebook and then you will do the practice that same you are converting or there are any change. Let us see next exercise. Teacher, did you brush your hair this morning? Asha, yes, I did. But the wind blew it after while I was coming to school. अब यहाँ पर कॉन्वर्सेशन किसकी है, टीचर और एक स्टूडेंट की जिसका नाम है आशा। फिर टीचर ने स्टूडेंट से पूछा क्या उसने ब्रश किया है, कॉम किया है, तो उसने कहा हाँ, लेकिन जो विंड है, सुबह हवा चली और जब वो स्कूल आ रही थी। टीचर, वेयर आ हेयर बैंड टुमारो, अब वो उसको सजेस्ट करती है कि आप हेयर बैंड पहनना। तो यहाँ पर ये इम्पैरेटिव सेंटेंस है और हमें एक्सरसाइज क्या दी गई है जिसमें हमें फिल करना है, द टीचर आस्क आशा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, टीचर आस्क आशा। यहाँ से हमें कंजक्शन के साथ बाकी फिल करना है। फिर आशा रिप्लाई दैट शी हैड बट द विंड, तो आशा रिप्लाई दैट शी हैड, यहाँ तक आ गया, बट द विंड, यहाँ विंड तक है इतना, बाकी को हमें कन्वर्ट करना है। वाइल शी हैड बीन कमिंग टू स्कूल, यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, वाइल वाला भी बना दिया है उन्होंने, यहाँ तक कमिंग टू स्कूल तक। तो हमें कितना पोर्शन करना है, एक तो हमें ये इतना पोर्शन कन्वर्ट करना है और फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट करना है। अब आगे वो क्या कर रही है, द टीचर इंस्ट्रक्टेड हर, टीचर ने उसको इंस्ट्रक्ट किया, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वाला आ गया, इंस्ट्रक्टेड हर। अब इंस्ट्रक्टेड किया है क्योंकि ये इम्पेरेटिव है, हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस को हमें यूज़ करना है तो हम कॉलन के प्लेस पर ही कंजक्शन लगाएंगे टू, यहाँ पर टू कंजक्शन यूज़ होगी और टू कंजक्शन के साथ ये सेंटेंस कन्वर्ट होगा। तो आई एम गिविंग यू टाइम, मैं आपको टाइम दे रही हूँ कुछ सेकेंड का, आप स्पीडली इसके आंसर्स सेलेक्ट करिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। आप पहले इस चीज़ को सीख चुके हैं कि सेंटेंस कैसे मैनेज किया जाता है। योर टाइम हैज़ बिगन। आई होप यू हैव डन। अब हमें क्या देखना है, लेट अस मैच योर आंसर। डिड यू ब्रश योर हेयर दिस मॉर्निंग, यहाँ पर डिड आ रहा है, जब हमारा क्वेश्चन डिड से स्टार्ट होता है तो हम डिड को रिमूव कर देते हैं और उसके प्लेस पर हैड यूज़ करते हैं और वर्ब थर्ड यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यू यूज़ हो रहा है आयशा के लिए, आयशा एक गर्ल है तो यहाँ पर शी होगा।
शी हैड ब्रश, हैड यहाँ पर लग जाएगा, ब्रश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रश, हर हेयर, दिस का दैट हो जाएगा दैट मॉर्निंग। तो ऑलरेडी दिया हुआ था, टीचर आस्क आशा इफ, कंजक्शन लगाएंगे, टीचर आस्क आशा इफ शी हैड ब्रश हर हेयर दैट मॉर्निंग। अब हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है सेंटेंस, यहाँ तक उसने दिया हुआ है विंड तक, विंड से करना था, तो यहाँ पर आशा रिप्लाइड दैट शी हैड, यहाँ तक तो डिड का हो गया, बट द विंड, अब यहाँ पे देखो वर्ब नहीं आ, वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, बिलीव सेकंड फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पर जब हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम सेकंड फॉर्म करते हैं वर्ब की, और सेकंड फॉर्म होती है तो थर्ड करते हैं, उस कंडीशन में जब कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब ना हो। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो हमें इसकी थर्ड फॉर्म करनी है विद हैड, तो हम क्या करेंगे, विंड हैड ब्लोन इट, विंड हैड ब्लोन इट अबाउट, यहाँ पर ये पोर्शन आपका आ जाएगा। वाइल शी हैड बीन कमिंग टू स्कूल, द टीचर इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड हर के बाद टू लगाएंगे कंजक्शन, टू वियर अ हेयर बैंड टुमारो का द नेक्स्ट डे। दिस विल बी योर आंसर। लेट अस सी द आंसर्स। सेम आंसर वी आर हैविंग हेयर, इफ शी हैड ब्रश हर हेयर दैट मॉर्निंग, फर्स्ट फिलअप में यही आना है। सेकेंड है हैड ब्लोन इट अबाउट, थर्ड है टू वियर अ हेयर बैंड द नेक्स्ट डे, हेयर बैंड, it will be band, B-A-N-D. Hope student that you have matched this exercise. Let us do next exercise. Here is exercise number 6. The first speaker is patient. I want an appointment with the doctor for the evening. Receptionist, I am sorry, I can't give you an appointment before the 20th. Patient, but I could be dead by then. Receptionist, that's all right. I will ring up your wife and cancel the appointment in that case. This is a joke. एक कॉमेडी है यहाँ पर। क्या होता है कि एक पेशेंट आता है, वो पूछ रहा है कि मुझे आई वॉन्ट, वो अपनी कंडीशन रख रहा है कि मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए डॉक्टर के साथ शाम में। रिसेप्शनिस्ट क्या कहती है, आई एम सॉरी आई कांट गिव यू एन अपॉइंटमेंट बिफोर 20, मतलब 20 तारीख से पहले पहले कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता, 20 तक डॉक्टर के पास बहुत सारे अपॉइंटमेंट हैं। तो पेशेंट क्या कहता है, बट आई कुड बी डेड बाय देन, लेकिन अगर 20 तारीख के बाद उसको अपॉइंटमेंट मिलता है तो वो मर भी सकता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो रिसेप्शनिस्ट क्या कहती है, दैट्स ऑल राइट, ठीक है, आई विल रिंग अप योर वाइफ, मैं आपकी वाइफ को कॉल कर दूंगी और आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दूंगी अगर आप मर गए। अब हमें आंसर में जो हमें एक्सरसाइज फिल करनी है उसमें हमें वही कंपैरिजन करना है। द पेशेंट दिया हुआ है यहाँ पर, उसके बाद सिर्फ इवनिंग दिया हुआ है, तो हमारा कितना पोर्शन कवर हुआ है, द पेशेंट एंड इवनिंग। तो हमें यहाँ से रिमेनिंग पोर्शन को कवर करना है। तो यहाँ पर सिंपली सेंटेंस बोला जा रहा है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो बोलने वाला स्पीकर कौन है, पेशेंट, और किससे बोल रहा है, वो रिसेप्शनिस्ट से। तो पेशेंट टोल्ड रिसेप्शनिस्ट दैट, क्यों टोल्ड लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हमारा कोई एसर्टिव सेंटेंस होता है, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मीन्स जो डूअर से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर कंजक्शन दैट लगती है। तो आई किसने यूज किया है, पेशेंट ने। दैट ही, अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर। अब हम देखेंगे फर्स्ट फॉर्म दी है वांट की, तो हम इसकी सेकेंड फॉर्म करेंगे, दैट ही वांटेड एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर फॉर दैट इवनिंग, राइट। तो हमारा सेंटेंस ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, द रिसेप्शनिस्ट। अब यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट दिया गया है लेकिन उसके बाद रिपोर्टेड वर्ब नहीं दी गई है। और एन अपॉइंटमेंट बिफोर, एन अपॉइंटमेंट कहाँ तक है, यहाँ से, हमें यहाँ से बाद वाला हमारा बनाया हुआ है, हमें ये बनाना है, ठीक है। तो ये आप बनाएंगे, इसके लिए आपको 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा। फिर अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सी फिलअप क्या आ रहा है, पेशेंट। पेशेंट के बाद पूरा ही उसका सेंटेंस, सिर्फ पेशेंट वर्ड दिया है, पूरा सेंटेंस हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। द रिसेप्शनिस्ट रिप्लाई, फिर लास्ट वाला सेंटेंस रिसेप्शनिस्ट का है, रिसेप्शनिस्ट रिप्लाइड दैट इट वॉज ऑल राइट एज शी वुड रिंग अप हिज वाइफ एंड कैंसिल द अपॉइंटमेंट दैट केस, मीन्स ये पूरा सेंटेंस हमारा बना हुआ है। तो हमें क्या बनाना है,
हमें यहाँ से और ये सेंटेंस कन्वर्ट करना है और यहाँ से रिसेप्शनिस्ट वाला ये सेंटेंस करना है फॉर 2 सेंटेंस। ऑलरेडी आपको मैंने 1 सेंटेंस बता दिया है कन्वर्ट करके, रिमेनिंग 2 सेंटेंस यू विल कन्वर्ट एंड फॉर दिस आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। डू फास्ट। I hope that you are doing better. आपको इन सभी सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब ही यूज़ करनी है कि वो क्या कह रहे हैं और क्या रिप्लाई दिया जा रहा है। लेट अस सी व्हाट यू हैव डन। अब हमें क्या कन्वर्ट करना था, रिसेप्शनिस्ट। तो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट क्या कर रही थी, यहाँ पे फेल्ट सॉरी की कंडीशन आ जाएगी, अपोलोजाइज की आ जाएगी, दैट शी कुड नॉट गिव हिम। यहाँ पर आई के लिए शी यूज़ करेंगे, कैन की सेकेंड फॉर्म करेंगे कुड नॉट गिव हिम। बाकी हमारा पूरा दिया हुआ है सेंटेंस। अब पेशेंट ने क्या किया, यहाँ पे द पेशेंट रिप्लाइड बट। अब देखो यहाँ पर आई दिया हुआ है, आई तो पेशेंट अपने लिए यूज़ किया है तो हम इसका ही कर लेंगे। लेकिन अगर हमारी मॉडल वर्ब पास्ट कंडीशन में होती है, चाहे कुड हो, शुड हो, वुड हो, या मस्ट हो, माइट हो, या हैड भी हो, तो हम क्या करते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। उस सेंटेंस के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंजेस कहाँ होंगे, या तो आपके प्रोनाउंस हों उनमें चेंज होंगे, या आपके कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जैसे दिस, दीज, नाउ, इस तरह के हियर, उनको हम चेंज करेंगे। या डेज दिए गए होंगे, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, तो उन चीज़ों को चेंज करेंगे। बाकी सेंटेंस के टेंस में चेंज नहीं होगा। तो सेम आएगा, ही कुड बी डेड बाय देन। अब यहाँ पर वो एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, आप इसको भी देख सकते हैं, द पेशेंट एक्सक्लेम एंड सेड। ये भी हो सकता है कि पेशेंट ने एक्सक्लेम किया, आश्चर्य किया, और उसने कहा, मतलब अब अगर किसी की हालत सीरियस है तो वो सरप्राइज होगा कि उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, तब तक तो वो मर भी सकता है। तो यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी साइन भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब एक्सक्लेम भी लगा सकते हैं। लेट अस सी द आंसर। फर्स्ट आंसर, टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट। यहाँ पर किसने टोल्ड किया था, डॉक्टर ने। डॉक्टर टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट, सॉरी पेशेंट ने, पेशेंट टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट दैट ही वांटेड एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर दैट डे, जो भी है, दैट इवनिंग, इवनिंग दिया हुआ था ऑलरेडी उसमें ना। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। सेकंड था, रिसेप्शनिस्ट रिप्लाइड दैट शी वॉज सॉरी, है ना, आई एम सॉरी था ना, तो शी वॉज सॉरी हो गया, बट शी कुड नॉट गिव हिम। उसके बाद का रिमेनिंग सेंटेंस हमें दिया हुआ था। अब देखो थर्ड सेंटेंस में जैसे हमने देखा था उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन था, तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड वर्ब यूज़ की गई है, रिपोर्टेड वर्ब। एक्सक्लेम, पेशेंट एक्सक्लेम दैट ही कुड बी डेड बाय देन। इस सेंटेंस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हमारी एक प्रोनाउन का चेंज हुआ है, आई का ही हुआ है। क्यों हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। मॉडल वर्ब अगर पास्ट कंडीशन में होगी या हैड होगा तो उस सेंटेंस के टेंस में चेंज नहीं होगा। Hope student that you have understood that how to convert your dialogues into indirect narration। आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे, लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम के लिए उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। डू मोर एंड मोर एक्सरसाइज फॉर दिस टाइप ऑफ फिलअप्स। ये कंपलसरी हैं, 10th में भी बोर्ड एग्ज़ाम में आना है, फिलअप की फॉर्म में आना है, और 9th में भी आना है। तो यहाँ पर आपके 3 to 4 मार्क्स की एक्सरसाइज आनी ही आनी है। सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस टू अचीव गुड मार्क्स। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।